आज मोइस का जॉब इंटरव्यू था, बड़े होपफुल थे। बस दुआ करना कि उनको वो जॉब मिल जाए। अरे फाहद भाई आइए, आप ही का इंतजार था। तुम अपने मियाँ से दो हाथ करो, मैं चलती हूँ। अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। अम्मी, शाजिया, अम्मी आ गए बेटा। अम्मी जॉब मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। शाजिया का बेटा वो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए निकलने के बाद उसके घर से फोन आया था तो परेशानी में चली गई। शायद नाजिया का कोई मसला है, अल्लाह खैर करे। रब्बा का बाहर गए मैं। तभी आप इतने आराम से आजाद फिर रही हैं। मजाक उड़ा रहे हो? एक दफा मुझे सेटल हो जाने थे, सही बता रहा हूँ, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा अगवा करके। आप बस से बहुत दूर। बाप के बारे में ऐसे नहीं कहते। बाप ऐसा हो तो ऐसे ही कहते हैं। बुरी बात। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? हाँ जल्दी से लगा दें, इससे पहले कि अब्बा आ जाए, नहीं तो उनके साथ खाना पड़ जाएगा। चलो मैं लेकर आता हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, मगर मेरी मजबूरी को भी समझना चाहिए। तुम जानती हो अम्मी को समझाना किस कदर मुश्किल है। इसका मतलब ये कि आप सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दें? वो मुझे सुनाती रही और आप खड़े तमाशा देख रहे थे, और आपने उनको ये भी नहीं बोला कि झूठ बोलने को आपने मुझे कहा था। देखो मैं घबरा गया था, मैं बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उनसे बाद में कहा भी कि तुम्हें झूठ बोलने को मैंने कहा था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे वो, तुम उन्हें जानती तो हो। कोई बात उनके दिमाग में एक बार बस जाए तो उसका निकालना कितना मुश्किल होता है। यानी कि वो अब भी मुझे तलाक दिलवाने पर बज़िद हैं? हाँ है, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। वो तो ये भी कह रही थी कि अबॉर्शन करवा लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। तो मैंने कब कहा तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर अब क्या होगा? नाजिया वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम उनको कहने के लिए ही मान जाओ कि तुम अबॉर्शन करा लोगे तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अगर उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ और वो मुझे एक्चुअली अबॉर्शन के लिए ले गई तो? देखो ऐसा नहीं होगा। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? वो इतनी जालिम नहीं है। वो इतनी ही जालिम है। अपनी झूठी इज्जत की वजह से वो मेरी जान की भी परवाह नहीं करेंगी। देखो कुछ कर लेंगे, मैं डॉक्टर से कह दूंगा कि वो अम्मी से कह दे कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, वो मान जाएंगे। आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चे का खून नहीं करेंगे? नाज़िया वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। मुझे उनके गुस्से की परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चे की परवाह है। अगर उनसे कोई कहे कि आपके गले पे छुरी फेर दें तो उन्हें कैसा लगेगा? तो मुझसे क्यों तवक्को रखती हैं? ये मेरी बच्ची है। क्या हो अगर मैं इसे नहीं देख सकती? महसूस तो कर सकती हूँ, सांस लेते हैं ये मेरे अंदर। मैं इसका कत्ल नहीं करूंगी, और अगर आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है। दे दे मुझे तलाक, मैं इस बच्चे को खुद पाल लूंगी और आपसे एक दफा भी मदद नहीं मांगूंगी। नाज़िया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। अगर मैं क्या करूं, मैं अम्मी को भी नहीं छोड़ सकता। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनके साथ रहना, उनकी खिदमत करना भी तो मेरा फर्ज है। फिर रहें आप अपनी अम्मी के साथ, करते रहें आप उनकी खिदमत।
मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दें। नाजिया, समझने की कोशिश करो। नहीं फहद, आप समझने की कोशिश करें। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है इस बात का एहसास है आपको? अगर एक बीवी को ये एहसास हो जाए कि उसका शौहर एक बुज़दिल इंसान है और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसका दामन बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। मुझे सिर्फ आपका प्यार नहीं चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक बीवी होने का मान चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूँ।